नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 11वां पार्ट है। रीजनिंग के 10 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 11वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के वेन आरेख से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 11वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि हमें बताना है कि सोना, चांदी और गहने का क्या बताना है, वेन डायग्राम। और ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम के अंदर आए तो हम ऐसे प्रश्नों को फटाफट से किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि सोना, चांदी और गहने क्या होते हैं। तो इनको तो आप जानते हो कि सोना क्या होता है, धातु, और चांदी क्या होती है, धातु, और गहने क्या होते हैं, यानी कि गहने क्या होते हैं, धातुओं से बने हुए। अब देखो कि इन सभी का हम सही वेन आरेख कैसे बनाएंगे। तो देखो पहला गोला तो हमारा बन जाएगा किसके लिए, गहनों के लिए। उसके बाद में देखो कुछ गहने आपके किसके हो सकते हैं, तो कुछ गहने आपके हो सकते हैं चांदी के। तो देखो दूसरा गोला बनेगा हमारा चांदी के लिए। अब कुछ गहने चांदी के हो सकते हैं तो कुछ गहने आपके किसके हो सकते हैं, सोने के। तो दूसरा गोला बनेगा हमारा सोने के लिए। अब देखो कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो इस प्रश्न को हम दोबारा से समझा देते हैं एक बार आपको कि ये प्रश्न किस तरह से हुआ है। सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, सोना, फिर क्या है, चांदी, और यहाँ पर क्या है, गहने। तो देखो पहला गोला तो हमारा किसके लिए बन जाएगा, गहनों के लिए। अब कुछ गहने आपके किसके हो सकते हैं, तो कुछ गहने आपके हो सकते हैं चांदी के, और कुछ गहने आपके किसके हो सकते हैं, सोने के। तो देखो इसका सही वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार का, और ये हमें मिल रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि हमें बताना है कि फर्नीचर, कुर्सी और मेज का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्नीचर, फिर क्या दे रखा है, कुर्सी, और फिर क्या दे रखा है, मेज। तो देखो फर्नीचर के अंदर कौन आता है, तो फर्नीचर के अंदर आता है आपका कुर्सी। इसी प्रकार से देखो कि मेज किसके अंदर आता है, तो मेज भी आता है आपका फर्नीचर के अंदर। तो देखो पहला गोला आपका किसके लिए बन जाएगा, तो पहला गोला बनेगा आपका फर्नीचर के लिए, और दूसरा गोला बनेगा आपका किसके लिए, कुर्सी के लिए। देखो दूसरा गोला बन जाएगा कुर्सी के लिए, क्योंकि कुर्सी भी किसके अंदर आती है, तो कुर्सी आती है आपकी फर्नीचर के अंदर। आगे देखो ये क्या है, मेज। तो मेज भी किसके अंदर आता है, तो मेज भी आता है आपका फर्नीचर के अंदर। तो देखो कुछ इस प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम। अब देखो कि ऐसा आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि देखो फर्नीचर, कुर्सी और मेज का कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो पहला गोला तो आपका किसके लिए बनेगा, तो पहला गोला बन जाएगा आपका फर्नीचर के लिए। अब देखो फर्नीचर के अंदर कौन आता है, तो फर्नीचर के अंदर आता है आपका कुर्सी। तो दूसरा गोला बन जाएगा आपका कुर्सी के लिए। और देखो तीसरा क्या बच गया, मेज। तो मेज भी किसके अंदर आता है, तो मेज भी आता है आपका फर्नीचर के अंदर। और दोनों क्या होते हैं, कुर्सी और मेज अलग अलग। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, सही वेन डायग्राम। और ये दे रखा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि तीसरे प्रश्न में हमें बताना है कि परिवार, दादा दादी का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है, और रोकने के बाद में आपको इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि परिवार, दादा और दादी का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो देखो कैसा बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो परिवार और फिर क्या है, दादा और दादी। यानी कि देखो परिवार के अंदर कौन कौन आते हैं, आपके दादा और दादी। यानी कि हम कहें कि परिवार के सदस्य होते हैं कौन कौन, दादा और दादी। तो देखो पहला गोला हमारा किसके लिए बन जाएगा, तो पहला गोला बनेगा हमारा परिवार के लिए। अब परिवार के अंदर कौन आता है, तो परिवार के अंदर आता है कौन, दादा। अब देखो दूसरा गोला किसके लिए बन जाएगा, तो देखो यहाँ पर देखो दादी किसके अंदर आती है, तो दादी भी आती है आपकी किसके अंदर है, परिवार के अंदर। जबकि दादा और
और दादी क्या होते हैं, अलग अलग। तो देखो ऐसा डायग्राम आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि देखो परिवार के सदस्य होते हैं कौन कौन, दादा और दादी, तो पहला गोला तो हमारा बनेगा किसके लिए, परिवार के लिए। और देखो दादा किसके अंदर आता है, तो परिवार के अंदर, तो दूसरा गोला बनेगा आपका किसके लिए, दादा के लिए। और तीसरा ऑप्शन क्या है, दादी, तो देखो दादी भी किसके अंदर आती है, परिवार के अंदर, और दादा और दादी क्या होते हैं, अलग अलग। तो देखो ऐसा डायग्राम आपको किस ऑप्शन में देखने को मिला, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर तो आपको क्या मिला है, यहाँ पर मिला है आपको परिवार, दादा और दादी, और यहाँ पर यदि आपको मिल जाता कि माता पिता और परिवार, तो उसके लिए भी कुछ इस प्रकार का ही डायग्राम बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि हमें बताना है कि पुस्तकालय, रैक और पुस्तकें, इसका सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय, और यहाँ पर क्या है, रैक, फिर क्या है, पुस्तकें। तो आप जानते हो कि पुस्तकालय क्या होता है, रैक क्या होती है, और पुस्तकें क्या होती है। तो देखो पहला गोला आपका किसके लिए बनेगा ऐसे प्रश्न के लिए, तो देखो पहला गोला बन जाएगा आपका पुस्तकालय के लिए। अब पुस्तकालय के अंदर क्या होती है, तो पुस्तकालय के अंदर होती है रैक, तो दूसरा गोला बन जाएगा आपका किसके लिए, रैक के लिए। अब देखो रैक के अंदर क्या रखी हुई होती हैं, पुस्तकें, तो तीसरा गोला आपका किसके लिए बन जाएगा, पुस्तकों के लिए। तो देखो ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये डायग्राम मिल रहा है हमें ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो इस प्रश्न को फिर से समझो कि ये प्रश्न किस तरह से सोल्व हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पुस्तकालय, उसके बाद में क्या है, रैक, और फिर क्या है, पुस्तकें। तो देखो ये क्या है, पुस्तकालय, और पुस्तकालय के अंदर क्या होती है, रैक। तो देखो पहला गोला आपका किसके लिए बन जाएगा, तो पहला गोला बनेगा आपका पुस्तकालय के लिए। अब पुस्तकालय के अंदर क्या होती है, रैक, तो दूसरा गोला आपका किसके लिए बनेगा, रैक के लिए। और रैक के अंदर क्या रखी हुई होती हैं, पुस्तकें, तो तीसरा गोला आपका किसके लिए बनेगा, पुस्तकों के लिए। तो कुछ इस प्रकार का वैनारेख आपका बन जाएगा। और ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि क्या बताना है हमें, यहाँ पर हमें बताना है डॉक्टर, मनुष्य और रोगी का सही वैनारेख। तो देखो इसका सही वैनारेख कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है देखो डॉक्टर, फिर क्या दे रखा है, मनुष्य, और फिर रोगी। तो देखो मनुष्य क्या हो सकता है, मनुष्य डॉक्टर भी हो सकता है, और मनुष्य क्या हो सकता है, मनुष्य रोगी भी हो सकता है। तो देखो पहला गोला किसके लिए बनेगा, तो पहला गोला बनेगा आपका मनुष्य के लिए। अब देखो मनुष्य क्या हो सकता है, मनुष्य डॉक्टर भी हो सकता है, और मनुष्य क्या हो सकता है, रोगी। तो देखो दूसरा गोला किसके लिए बनेगा, तो दूसरा गोला बन जाएगा आपका डॉक्टर के लिए। यानी कि मनुष्य क्या होता है, रोगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ मनुष्य क्या होते हैं, डॉक्टर, और कुछ मनुष्य क्या होते हैं, रोगी। तो दूसरा गोला किसके लिए बन जाएगा, रोगी के लिए। अब देखो कि इस प्रकार का वैनारेख आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये देखो आपको मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। यानी कि देखो समझो इस प्रश्न को, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है देखो क्या, यहाँ पर हमें दे रखा है मनुष्य, और यहाँ पर क्या दे रखा है, रोगी, और क्या दे रखा है, डॉक्टर। तो देखो कुछ मनुष्य क्या हो सकते हैं, डॉक्टर, और कुछ मनुष्य क्या हो सकते हैं, रोगी। तो देखो पहला गोला आपका किसके लिए बन जाएगा, तो पहला गोला आपका बन जाएगा मनुष्य के लिए। उसके बाद में देखो दूसरा गोला किसके लिए बन जाएगा, डॉक्टर के लिए। तो यहाँ पर हमने बना दिया दूसरा गोला किसके लिए, डॉक्टर के लिए, और तीसरा गोला हमने किसके लिए बना दिया, रोगी के लिए। अब देखो डॉक्टर और रोगी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम। अब ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक प्रश्न आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं, और उस प्रश्न को आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, तो देखिए ये छठा प्रश्न आपका होमवर्क के लिए है
कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताइए। और आपको बताना है कि लाल, पीला फूल, इन चारों में से इस प्रश्न का सही वैन आरेख कौन सा है। और सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके।